गौरांग सर, आपके प्रशंसक हैं, आपसे ही सीधा सवाल है इनका। और प्रदीप जी जानना चाहते हैं टाटा पावर जो इन्होंने 454 रुपए पे खरीदा है, और डीबी रियल्टी जो कि उन्होंने 205 के भाव पे खरीदा है, इनमें क्या करना चाहिए इन्हें? तो प्रदीप जी, काफी लंबे समय से हमने टाटा पावर पर निवेश की राय निरंतर दी है। और जिस प्रकार से सरकार की नीतियों को लेकर के बदलाव हो रहा है इस क्षेत्र में, वो बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी के रूप में उभरता हुआ आया है और आने वाले भविष्य में उभरता हुआ दिखाई देगा। और हमें ये भी पता है प्रदीप जी कि जिस प्रकार से हमारे देश में ऊर्जा की मांग बढ़ रही है दिन ब दिन, उसके उस परिस्थिति को संबोधित करने के लिए सरकार ने योजना बनाई कि आने वाले 3 से 5 साल में मेरे ख्याल से कम 350-400 गीगावाट से लेकर के 500 गीगावाट की नई ऊर्जा उत्पादन क्षमता जोड़ी जाएगी, जिसका फायदा सभी ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनियों का और टाटा पावर को भी होगा। अनुमानित 550 के लक्ष्यांक हम निर्धारित करके चल रहे हैं प्रदीप जी। आने वाली जो तिमाही नतीजे आएंगे, मात्र एक नहीं, दूसरे तीसरे चौथे और अगले वित्तीय वर्ष के, तो एक सकारात्मक सा नजरिया है। क्योंकि ये थोड़ा बहुत चल चुका है प्रदीप जी, तो शायद थोड़ा बहुत दायरेबंद कारोबार कर सकता है। लेकिन अगर आपका नजरिया लंबी अवधि का है तो आप निश्चिंत होकर के बने रहें। आपके पास संख्या के रूप में 100 शेयर है। अगर ये 400 के आसपास आता है, बाजार में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आती है, तो आपके पास निवेश लायक पूंजी नवी लंबी अवधि के लिए तो आप और भी जोड़ सकते हैं। किसी को अगर नया निवेश करना है तो उसकी भी हम राय देंगे। अब दूसरा प्रश्न था इनका डीबी रियलिटी के ऊपर। प्रशांत जी, तो कवरेज तो है नहीं डीबी रियलिटी के ऊपर, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन एक कमजोर कड़ी है ये। जहां तक बैलेंस शीट का सवाल है, अगर आप बैलेंस शीट पर नजर डालें तो इतना कुछ उत्साह डीबी रियलिटी को लेकर के सामने आता नहीं है। अगर रियलिटी सेक्टर में ही निवेश करना है तो हमारी जो खरीदारी की राय वो है प्रेस्टीज स्टेट्स के ऊपर। अन्यथा अगर आप परिवर्तन करना चाहते हैं तो हमारा मानना है कि अशोक लेलैंड भी एक बेहतर विकल्प है। इसके साथ साथ एनबीएफसी में एल एन टी फाइनेंस एंड होल्डिंग कंपनी है, वहां पर खरीदारी की राय है। एक छोटी बैंक है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यहां पर भी आप चाहे तो लंबी अवधि में निवेश कर सकते हैं। ये परिवर्तन आपके ऊपर है, अगर आपको करना है।